तो चलिए भारत में एक दिन की कहानी देखते हैं। तारीख है 6 मार्च 2026। सिर्फ 24 घंटों के अंदर देश में क्या कुछ नहीं हुआ। मतलब कुछ ऐसी घटनाएं जो जिंदगी की एक बहुत ही मिली जुली कह सकते हैं, एक उलझी हुई तस्वीर दिखाती हैं। तो देखिए, एक ही दिन में त्रासदी भी हुई, बचाव कार्य भी हुए और एक विवाद भी छिड़ा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कुछ दिल दहला देने वाली घटनाओं की। फिर हम उम्मीद जगाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशंस पर नजर डालेंगे और आखिर में एक ऐसे सोशल मुद्दे की बात करेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत करते हैं दिन की कुछ सबसे मुश्किल और दुखद घटनाओं से। ये वो खबरें हैं जो किसी को भी रुक कर सोचने पर मजबूर कर दें। हमारी पहली कहानी ये हमें ले चलती है पूर्वोत्तर भारत यानी असम। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी एक बहुत ही दुखद घटना हुई। हुआ ये कि भारतीय वायुसेना का एक SU-30 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और इस हादसे में विमान में सवार दोनों पायलटों की जान चली गई। और पता है, ये कोई अकेली घटना नहीं है। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि इस तरह के क्रैश हाल के दिनों में बड़े हैं, जो वाकई में एक चिंता का विषय है। अब असम से चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली। यहाँ एक बहुत छोटी सी बात ने इतना भयानक रूप ले लिया कि एक नौजवान की जान ही चली गई। यहाँ क्या हुआ कि 25 साल के एक लड़के तरुण कुमार की एक भीड़ ने हत्या कर दी। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? ये पूरा विवाद शुरू हुआ होली पर पानी के गुब्बारे फेंकने को लेकर। सोचिए, इतने से झगड़े पर। और जो बात इसे और भी ज्यादा दर्दनाक बनाती है वो ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक तरुण तो शुरुआती झगड़े का हिस्सा तक नहीं था। अब हमारी तीसरी और इस सेक्शन की आखिरी दुखद घटना ये हमें ले चलती है महाराष्ट्र के नवी मुंबई। यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ जो कई परिवारों के लिए मातम लेकर आया। यहाँ विद्या भवन सोसाइटी नाम की एक बिल्डिंग की पहली मंजिल का जो स्लैब था वो अचानक ढह गया और ये स्लैब ये सीधे नीचे खेल रहे बच्चों पर गिरा। इस घटना में 12 बच्चे घायल हुए और दुर्भाग्य से एक बच्चे की मौत भी हो गई। तो असम, दिल्ली और फिर नवी मुंबई, इन 3 अलग अलग हादसों में कुल मिलाकर 4 लोगों की जान गई सिर्फ एक दिन में। ये आंकड़ा उस दिन हुए नुकसान की एक बहुत गंभीर याद दिलाता है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर दिन सिर्फ अंधेरा नहीं होता। अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं। आइए अब उन घटनाओं पर फोकस करते हैं जहां बचाव और सही समय पर की गई कार्रवाई ने कह सकते हैं पॉजिटिव नतीजे दिए। चलिए देखते हैं कि उम्मीद की किरणें कहां से दिखी। तो सबसे पहले एक बहुत अच्छी खबर आई ओडिशा से। हुआ ये कि एक नर हाथी गलती से एक कुएं में जा गिरा। खैर, फौरन एक स्पेशल रेस्क्यू टीम को एक्टिवेट किया गया और टीम ने घंटों तक मेहनत की और आखिर में उस विशाल जानवर को सुरक्षित बाहर निकाल ही लिया। ये घटना ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे सही समय पर एक्शन लेने से किसी की जान बचाई जा सकती है। इसी दिन जो हमारे अधिकारी हैं उनकी मुस्तैदी के भी कुछ कमाल के उदाहरण सामने आए। जैसे मुंबई एयरपोर्ट को ही ले लीजिए। वहां 46 करोड़ रुपए का गेहूं, हीरे और सोना जब्त किया गया। और वहीं दूसरी तरफ गुजरात के सूरत में फूड सेफ्टी अधिकारियों ने 1400 किलो नकली पनीर पकड़ा। सोचिए, ये पनीर लोगों की सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता था। ये दोनों ही एक्शन दिखाते हैं कि अलर्ट रहना कितना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये हिस्सा थोड़ा अलग है। ये हमें किसी घटना से ज्यादा एक सोच की तरफ ले जाता है। और मजेदार बात यह है कि ये कहानी है तो भारत के बाहर की, लेकिन जुड़ी हुई भारतीयों से है। और ये एक बहुत जरूरी सामाजिक सवाल भी खड़ा करती है। तो हुआ ये कि वॉशिंगटन DC में वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल के सामने कुछ भारतीय लोगों ने एक डांस रील बनाई। अब ये था एक्शन, और इसका रिएक्शन क्या हुआ? इंटरनेट पर इसकी जबरदस्त आलोचना हुई। लोगों ने इस काम को असंवेदनशील कहा, मतलब उन शहीदों के लिए अपमानजनक जिनकी याद में वो मेमोरियल बना है। और कई लोगों ने इसे जीरो सिविक सेंस का भी नाम दिया। और बस यही घटना हमें हमारे आज के सबसे अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। ये सोचने वाली बात है कि पर्सनल एंटरटेनमेंट और पब्लिक जगहों के सम्मान के बीच वो लाइन आखिर कहाँ है? खासकर जब बात वॉर मेमोरियल जैसी सम्मानित जगहों की हो, तो सही बैलेंस क्या होना चाहिए? वो कौन सी लाइन है जिसे पार नहीं करना चाहिए? इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।